जय श्री राधे, जय माता की। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के मध्य आज एक और नए विषय के साथ, जिसका नाम है शाकंभरी जयंती। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। कहते हैं एक राक्षस था जिसका नाम था दुर्गम। ये रूरू राक्षस का पुत्र था और ये दुर्गम है। इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे कि चारों वेद उसको मिल जाएं। तो चारों वेद दुर्गम राक्षस के पास जैसे ही आए, कहते हैं देवता भी अपने रास्ते से भटक गए, जनमानस अपने रास्ते से भटक गया। कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता, कोई दान नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं। समस्त प्रकार के सारे कार्यक्रम बंद हो गए। अब देवता लोग बड़े भयभीत हुए। 100 वर्ष हो गए, कोई वर्षा नहीं होती है। भूमि ने अनाज उगाना बंद कर दिया। अब बड़ी समस्याएं, सब भूख से इधर उधर परेशान। सभी देवता एकत्रित होकर के चले आए भगवती शिवा के पास और भगवती शिवा से आकर के प्रार्थना की, हे माँ, इस संकट से आप ही हमें मुक्ति दिला सकती हैं। उसी समय भगवती शिवा देवताओं के ऊपर प्रसन्न हो गई और जब देखा कि देवता बिल्कुल भूखे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो भगवती ने शिवा ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवती रोने लगी तो कहते हैं नेत्रों से आंसू झरने लगे। और जब भगवती के नेत्रों से आंसू निकले हैं तो वो आंसू पृथ्वी पर गिरे और पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई। और इस पृथ्वी से शाक के रूप में भोजन जो हम लोग करते हैं उसने जन्म ले लिया। और शाक खा करके सभी देवता तृप्त हुए, अपनी जो भूख लगी थी उसको मिटाया। और उसके पश्चात भगवती का नाम पड़ गया शाकंभरी। शाक के पत्ते उत्पन्न होने से भगवती का नाम एक शाकंभरी पड़ा। फिर भगवती ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम्हारी भूख को मैंने शांत कर दिया, अब बताइए आप क्या चाहते हैं। देवताओं ने कहा, माँ, हम चाहते हैं कि उस दुर्गम राक्षस का वध हो जाए और वेद पुनः हमें प्राप्त हो जाएं, जनमानस को प्राप्त हो जाए। तो भगवती ने बड़े सुंदर भाव से शाकंभरी स्वरूप में दुर्गम राक्षस का वध किया। और दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही माँ शिवा का एक और नाम पड़ गया, जिसको कहते हैं दुर्गा। तो इस वर्ष शाकंभरी जयंती 6 जनवरी 2023 को है, शुक्रवार के दिन है। इस दिन आप भगवती की बड़े भाव से आराधना करें और भगवती की जब आराधना करें, भगवती का जब पूजन करें, उस पूजन में शाक अवश्य रखें। शाक रखें, उसके साथ में जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, उन हरी सब्जियों का माँ शाकंभरी को भोग लगाएं। आपके घर में दुर्गा जी की प्रतिमा हो, उसमें शाकंभरी का ध्यान करें। पार्वती जी की प्रतिमा हो, उसी में शाकंभरी माँ का ध्यान करें। अन्यत्र कोई भी प्रतिमा, देवी प्रतिमा आपके घर में है, तो आप उन्हीं को शाकंभरी मान करके भगवती शाकंभरी का उस दिन पूजन करें और शाकंभरी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। उस दिन यदि दान करें तो हरी सब्जी का दान करें, शाक का दान करें। और यह दान करने से उस दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यानी कि जो फल हम चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भगवती शाकंभरी की आराधना करते हुए शाक के पत्तों का ही उस दिन दान करें। और अपनी माँ कुल देवी शाकंभरी के सम्मुख
बड़े सुंदर भाव से देसी घी की जोत जलाएं और देसी घी की जोत जला करके भगवती का पूजन करें। पूजन करते समय जब आप साग का भगवती को भोग लगाएं, उसी के साथ में हलवा और पूरी इसका भी भोग लगाएं। इसके साथ में एक पान लें, उस पान के ऊपर 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें और 1 जायफल, 1 सुपारी रखते हुए उस पान का भोग भी माँ शाकंभरी को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माँ शाकंभरी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। माँ पग पग पर आपका कल्याण चाहेंगी। आपके ऊपर माँ की पूर्ण कृपा होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ का जो शुद्ध नाम है वो शाकंभरी नाम है। बहुत से लोग कहते हैं शाकुंभरी, कुछ कह देते हैं साकुंभरी, कोई हमारे क्षेत्र से लोग कहते हैं कि हम साकुंबर जा रहे हैं। नहीं, भगवती का जो वास्तविक और शुद्ध नाम है, शास्त्रोक्त नाम है, जो नाम दुर्गा सप्तशती में आया है, शिव महापुराण में आया है, देवी भागवत जी में आया है, वह शुद्ध नाम है शाकंभरी। इसलिए माँ का जो नाम आप लेते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अपने मुख से माँ का जो नाम आप लेते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अपने मुख से भगवती का नाम ले शाकंभरी। बोले शाकंभरी मैया की जय।